नमस्कार मित्रों। तो आज हम सेल्टिक क्रॉस करेंगे और ये रीडिंग उन लोगों के साथ सभी के साथ रेजोनेट होंगी जो किसी न किसी एक मून साइकिल में फंसे हुए हैं। ऐसा होता है कि हर मून साइकिल पे हमारे कुछ इमोशंस ज़्यादा सरफेस पर आते हैं, यानी वो विचार बार बार हमारे मस्तिष्क में घूमते हैं। तो अगर इस तरीके के कोई विचार या कोई समस्या आपके हर मून साइकिल के साथ रिपीट हो रही है तो आपसे ये जो रीडिंग है वो रेजोनेट होगी। टाइमलेस रीडिंग है। कार्ड्स हम वही 78 डेक वाला ले रहे हैं और कुछ पर्सनलाइज्ड कार्ड्स भी हम लेंगे उनके बेटर जस्टिफिकेशन के लिए। बाकी जेंडरलेस रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। जब तक आप किसी एक स्पेसिफिक किसी भी एक साइकिल में फंसे हुए हैं जिसका रिपीटिशन हो रहा है हर आपकी मून साइकिल के साथ, तब तक ये आपके साथ रेजोनेट होती रहेगी रीडिंग। सेल्टिक क्रॉस है तो हर हर एक कार्ड को हमें हाउस वाइज इंटरप्रेट करना होगा। देखते हैं आपके क्या क्या कार्ड आते हैं। आज के कार्ड तो आपके सभी अच्छे आए हैं, उम्मीद से बेहतर हैं ये सभी कार्ड। और ये आपका आउटकम का कार्ड हो गया। और चलिए आप पर्सनलाइज्ड डेक से देख लेते हैं कि क्या कार्ड आपके लिए आते हैं। देखते हैं अमावस्या या पूर्णिमा जो अलग अलग साइकिल मून की कंप्लीट होती हैं वो आपको क्या बेहतर देके जाती है। तो पहला कार्ड हम यही ले लेते हैं। डबल कैरेक्टर का कार्ड आया भाई। और ये कार्ड और ले लेते हैं। केतु प्लेनेट का कार्ड आ चुका है, सेकंड कार्ड हमारा। पैरासाइट का कार्ड आया है। 5 कार्ड हम लेंगे जो भी आ जाए। अबो 4D का कार्ड आया हुआ आपका। और कोई कार्ड ऑरेंज वाला कार्ड देख लेते हैं किसका है। छिन्नमस्तिका देवी का कार्ड आ गया। तो ये 5 कार्ड हमने ले लिए हैं और चलिए आपकी रीडिंग शुरू करते हैं। फर्स्ट हाउस आपका जो ओवरऑल जो एनवायरनमेंट है, एटमॉस्फेयर है, जनरल एटमॉस्फेयर है, उसमें आपका द फूल का कार्ड आया हुआ है। ये द फूल का कार्ड है, फर्स्ट हाउस में ये प्लेस है। यानी कि ओवरऑल हो सकता है क्योंकि यहाँ पर 2 कार्ड थोड़े से नेगेटिव में है, पैरासाइट और डबल करेक्टर का। और जनरल एटमॉस्फेयर में आपका फूल का कार्ड है। बाकी आपका थोड़ा सा जो कार्ड 7th हाउस में है वो किसी तरीके के छल कपट को बताता है और फूल का कार्ड बताता है आपके भोलेपन को। तो हो सकता है कि आप के भोलेपन की वजह से आप कई बार समस्याओं में फंस जाते हैं। उसका कारण यही है कि आपका जो भोलापन है ना, उसकी वजह से आप लोगों पर बहुत अधिक भरोसा कर लेते हैं, जिस वजह से आप लोगों के दोहरे चरित्र को समझ नहीं पाते। यहाँ पर जो डबल करेक्टर का कार्ड है वो यही बताता है कि लोगों के जो हैं, जो आप देख रहे हैं ऊपर से, जरूरी नहीं कि उन लोगों का वैसा ही बर्ताव आपके लिए भविष्य में हो। तो ओवरऑल आपका निकल के जो फर्स्ट हाउस के हिसाब से यही आ रहा है कि आपको अपने को थोड़ा सा चालाक बनाना है। क्योंकि जो दोहरे चरित्र के लोग हैं या जो पैरासाइट टाइप के लोग हैं, यानी जो आपके भविष्य को या आपकी ऊर्जा को जो चूसने का काम करते हैं सिर्फ, उससे आप तभी बच पाएंगे जब आप थोड़े से चालाक बनेंगे। दूसरा आपका जो कार्ड है जो वर्टिकल पोजीशन में रखा हुआ है इधर, वो एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है और ये अपोजिंग फोर्स के बारे में बताता है। यहाँ पर इसका मतलब ये है कि आपके पास जो भी अबंडेंस है ना, जैसे आपके पास हो सकता है आपके पास रुपया हो कुछ इकट्ठा, तो आपने तो वो अपने बेहतर भविष्य के लिए रखा हुआ है। लेकिन कोई आपसे जैसे कर्ज मांगने आता है कि आप हमारी मदद कर दीजिए, तो आपको बहुत सोच समझ के उसको देना है। यानी कि जो भगवान ने आपको चीजें दे रखी है ना, उसको हर किसी के साथ साझा नहीं करना, उसे बांटना नहीं है। वो बहुत पहले जमाने की कहावत थी कि जो ईश्वर आपको जो उपहार या गॉड गिफ्ट मिलता है उसे लोगों में बांटो। आजकल ऐसा नहीं हो रहा साथियों।
आजकल थोड़ा-सा आपको थोड़ा सोच समझ के अपना फैसला लेना है। हो सकता है कि आप थोड़े से स्पिरिचुअल हो काफ़ी, क्योंकि लास्ट कई रीडिंग में ऐसा निकल के आया है कि जो भी मेरे सब्सक्राइबर या व्यूअर्स हैं, उनका ऐसा निकल के आया कि उनका स्पिरिचुअलिटी से गहरा नाता है। तो हो सकता है कि आपके पास कुछ स्पिरिचुअल पावर हो, आप किसी के लिए प्रे करते हो, तो उनके काम बन जाते हो। तो आपको हर किसी के लिए ऐसा नहीं करना। यहाँ पर ये आपको सजेशन है। ये आपका अपोजिंग फोर्स के तौर पे काम कर रहा है। यानी कि आप अपने लिए जो आपको मिला है, आपकी जो थाली में 2 रोटियाँ भगवान ने दी है, पहले आप अपना पेट भरिए, फिर बाकी किसी और के बारे में सोचिए। अगर आप उसको ऐसे ही बर्बाद करेंगे, तो आपका पेट खाली रह जाने वाला है, ये तय है। क्योंकि इस तरीके के लोग भी हैं और इस तरीके के कार्ड भी आपके आए हुए हैं, पैरासाइट और डबल कैरेक्टर। इस तरीके के लोग दुनिया में हैं पहले से, जो थोड़ी सी लोअर फ्रीक्वेंसी पे रहते हैं, जो 2D और इस तरीके की विक्टिम कॉन्शियसनेस पे काम करते हैं। तो उन लोगों के साथ आप टैकल नहीं कर पाएंगे, नहीं तो अगर आप इस तरीके का रवैया रखेंगे। तीसरा, आपका जो थर्ड हाउस है वो भी आपका यही बताता है, जो कि आपके कोर फ्यूचर या नेचर के बारे में बताता है, या जो कि फाउंडेशन के बारे में आपको बताता है। और उसमें आप देखिए, सेम वही बात जो मैंने पहले रिपीट की थी, तो वह वो मैंने ओवरऑल आपको बता दिया, वो मैं फिर से नहीं दोहरा रहा। तो आपको इस बात पर संयम रखना है कि आपको जो मिल रहा है, जो भगवान दे रहा है, हर हर किसी को भगवान जो है, ईश्वर जो है, वो तोल के दे रहा है। जो जैसा कर रहा है उसको वैसा मिल रहा है। अगर आज कोई संकट या दुख की स्थिति में है, तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि पीछे वक्त में वही इंसान उसके लिए जिम्मेवार हो। तो उसके लिए आपको अपना खजाना नहीं खाली कर लेना, आपको लोगों को देना है, उनकी सहायता करनी है, लेकिन सोच समझ करके। फोर्थ हाउस आपका जो नियर फ्यूचर में, यानी कि आपके आने वाले भविष्य में जो होना है, जो मतलब घटना घटनी है आपके, और उसमें आपका हाई प्रेस्टेज का कार्ड आया हुआ है। और हाई प्रेस्टेज वैसे तो मिस्ट्री या हिडन मीनिंग्स इनको बताता है। तो यानी कि हो सकता है हिडन मीनिंग और मिस्ट्रीज को भी ये कार्ड बताता है। तो जैसे आप कार्ड में भी देख रहे हैं, तो मल्टीपल जो चीजें हैं, ये आप देख रहे हैं यहाँ पर कार्ड के अंदर ही आपको थोड़ा सा अगर नजर आ रहा हो, तो जैसे ये क्वीन या किंग है, जो भी आपका जेंडर है आप उस हिसाब से ले सकते हैं। तो यहाँ पर आप मून मून का इन्फ्लुएंस दे सकते हैं। मून जो है रिप्रेजेंट करता है दो अपोजिट फोर्सेस को। फिर यहाँ पर आप इनके पीछे बहुत सारे फ्रूट्स देख सकते हैं। एक तरफ जो बैकग्राउंड है वो वाइट है, एक तरफ ब्लैक है बैकग्राउंड, और एक तरफ वाइट है। तो इसी तरीके से हो सकता है कि आपकी लाइफ में काफी सारे और पहलू आपको और गहराई से जानने को मिले आने वाले वक्त में। भी हो सकता है आप किसी इंसान के साथ इस टाइम रिलेशनशिप में आ गए हो, या आप बार बार रिलेशनशिप में आ रहे हो और वो टूट रही हो। तो आप खुद की अपनी कोई एक साइड है जिसको आप नजरअंदाज कर रहे हैं, उस पर आपको काम करने की जरूरत है। या फिर जो सामने वाला है उसकी आप केवल एक वाइट साइड, जो एक अच्छाई है, उसको देख रहे हैं और बुराई को छोड़ दे रहे हैं। तो उस पर भी आपको थोड़ा सा नजर बनानी है, हालांकि वो इन फ्यूचर अपने आप रिवील होगी। अगर ये किसी इंसान से संबंधित आप देख रहे हैं, तो किसी इंसान के जो बुरा एक चेहरा है वो आपके सामने आ सकता है, या किसी इंसान को आप पूरी तरह बुरा समझ रहे थे तो उसकी अच्छाई आपके सामने आ सकती है। अगर कोई इंसान अपने लिए ये देख रहा है, तो हो सकता है लोगों ने आपको बुरा माना हो और आपकी अच्छाई अब लोगों के सामने आए आने वाले फ्यूचर में। तो कई वेज में, कई तरीके से ये कार्ड आप पढ़ सकते हैं। फिफ्थ कार्ड आपका द एम्पेरियर का कार्ड है, और एम्पेरियर का कार्ड तो जो सम्राट का कार्ड है, तो निसंदेह अथॉरिटी और लीडरशिप को बताता है। अथॉरिटी और लीडरशिप को, राजा की तरह। तो आने वाले वक्त में नियर फ्यूचर के बाद एक अथॉरिटी और लीडरशिप का कार्ड आना, ये बताता है कि आने वाले वक्त में आपका विवेक, आपकी स्थिरता बढ़ेगी। जिस तरीके से एक राजा है वो हर परिस्थिति में शांत बना रहता है, तो हो सकता है कि आने वाले वक्त में आप इसी तरीके से हर परिस्थिति से लड़ते हुए भी शांत बने रहें। लेकिन जो सजेशन आपको मिली है उसको आपको मानते हुए चलना है। दरअसल यहाँ पर क्या है, एक तरीके से ट्रायंगल बना हुआ। अगर आप देखें ना, हर रीडिंग में वैसे तो हर हाउस अलग अलग चीजें बताता है, और अगर हम आपका सिक्स्थ हाउस देख लें यहाँ पर, तो यहाँ पर जो वेरी नियर फ्यूचर, अगेन जो फ्यूचर में होने वाली घटना ये बता रहा है, और स्टार्टिंग यहाँ से हुई थी। तो आपके ये तीनों कार्ड एक तरीके से एक ट्राइंगल फॉर्म कर रहे हैं, और ट्राइंगल में आपका हाइपर स्टेज, एम्पेरियर और मैजिशियन तीनों कार्ड रखे हुए हैं।
तो यानी कि आप अपनी अगर सूझबूझ और चालाकी से काम करें ना, तो आप बेजोड़ हो जाएंगे, आप कमाल कर सकते हैं। ये मैं आपको सच बता रहा हूँ, क्योंकि ये तीनों कार्ड एक ट्राइंगल में इस तरीके से सेलेटिक प्रोस में बहुत कम लोगों के निकल के आते हैं। हालांकि ये कम्युनिटी बेस्ड रीडिंग है, लेकिन ये आपको मिलती है तो आप बेमिसाल हैं। इस तरीके से कार्ड नहीं आ पाते साथियों, बहुत बहुत कम रीडिंग में, बहुत कम। मैंने कभी, मतलब पुरानी भी आप रीडिंग देखेंगे तो इस तरीके से आपको प्लेस्ड कार्ड नहीं मिलेंगे किसी भी रीडिंग में। तो ओवरऑल इनको एक्सप्लेन करने का कोई मतलब नहीं बैठता। मतलब यही है कि अगर आप अपने जो भोलापन है, जो अगर थोड़ी सी चालाकी ले आए ना, तो आप बिल्कुल, अगर आपकी बाजी पलट, मतलब चल नहीं पा रही, आपका एक, जैसा आप चाह रहे वैसा चल नहीं पा रहे, तो आप बिल्कुल बाजी को पलट सकते हैं। आप इस टाइम अगर हारे हुए हैं तो आप जीत सकते हैं। आप जिस भी स्थिति में रह करके इस रीडिंग को देख रहे हैं ना, आप और उस स्थिति से आप बाहर आना चाहते हैं या परेशान हैं, तो आप बेशक 200% मैं गारंटेड कह सकता हूँ आप उसके बाहर आ सकते हैं। आप फ्लिप कर सकते हैं कार्ड को एकदम। तो ये तीन कार्ड एक साथ आना अच्छा है आपके लिए बहुत ज़्यादा। 7 कार्ड आपका बताता है कि आपका इनर मोस्ट फियर क्या है। इनर मोस्ट फियर में आपको क्या डर है? आपका शुरू में आया, आप बहुत भोले इंसान हैं, जो भी जो बोलता है वो कर देते हैं। हो सकता है आप भगवान शिव जैसे आदर्श रखते हो, भगवान शिव की तरह हो। देखो, पूरी तरह भगवान बनना तो एक अलग बात है, लेकिन उनके जैसे गुण आपके अंदर हो, तो आप जो भी आपसे आशीर्वाद मांगता आप उसको दे देते हैं। तो यहाँ पर कैच पॉइंट क्या है? आपको हर किसी को थोड़ा सा भगवान विष्णु की तरह बनना है, थोड़ा सा। और आपका जो अंदर का जो डर है ना, कि लोग अगर मैं ऐसा करूंगा तो मुझे हो सकता है अकेले छोड़ के चले जाएं, मेरे पास सब कुछ होते हुए भी मैं अकेले पड़ जाऊं, तो इस डर को आप बाहर निकाल दीजिए। ऐसा कुछ नहीं होने वाला। लोग या जमाना आपका तब भी आदर करेगा, बल्कि ज्यादा करेगा, क्योंकि जीते हुए इंसान के सामने दुनिया सर झुकाती है। रही बात एक सत्य की, कि आपको अगर ये लग रहा है मैं अकेला ना पड़ जाऊं, अगर लोगों को मैं सामने से जवाब देना ना शुरू कर दूं इसलिए लोग मुझे अकेला ना छोड़ दें, तो एक सच्चाई ये भी है साथियों कि इस संसार में स्वयं का अतिरिक्त तो और कुछ भी नहीं पाया जा सकता। तो रहना तो आपको अंततः अकेले ही है, अपना काम तो आपका अकेले ही चलेगा। तो उसके लिए लेकिन आप अपना शोषण मत होने दीजिए, कि कोई आपको एक्सप्लॉइट कर रहा है, किसी भी तरीके से कर सकता है, मेंटली कर रहा है या सोशली कर रहा है, या आपको मनी के लेवल पे कर रहा है, कि आपके पैसा ले ले रहे हैं लोग, लौटाते नहीं और आप कुछ बोलते नहीं है, या लोग आपको कुछ भी अपशब्द बोलते चले जाते हैं तो आप चुप बैठे रहते हैं। तो आपको थोड़ा सा स्टैंड लेना होगा। ये इनर मोस्ट फियर वाला हाउस है, तो इससे आपको बाहर निकलना होगा। ये सब जो चीजें हैं ना, ओवरऑल जो हम मून साइकिल के कंप्लीट होने पे करते हैं, ये सब अगर आप सजेशन लाइफ में लाएंगे ना, तो आपकी जो एक साइकिल चल रही है ना, वो ब्रेक हो पाएगी, वो टूट पाएगी, तभी संभव है। और 8वां हाउस बताता है लोग आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। तो लोग आपके बारे में यही सोच रहे हैं कि भाई ये इंसान के पास इतनी सारी प्रतिभाएं हैं, ये देख रहे हैं ना आप कितने सारे स्टार हैं, यानी कि आप कुछ ना कुछ बेमिसाल तो हैं। और आपकी रीडिंग पहले भी ये ट्राइंगल बनना, ट्राइड का बनना, ये भी बताता है। लेकिन आप जो है ना, आप निराशावादी हैं, निराशावादी हो गए हैं आप। उसके बाहर आपको आना पड़ेगा, और उसके बाहर आप आइए, आत्मविश्वास को बढ़ाइए, किसी को खोने का डर मन में मत रखिए, बल्कि आप अपनी इज्जत करेंगे तभी लोग आपकी इज्जत करेंगे। आपके पास बहुत कुछ है, आपको मायूस नहीं होना है, आपके पास बहुत कुछ है। लोग यही आपके बारे में बातें कर रहे हैं, क्योंकि 8th हाउस ये बताता है लोग आपके बारे में क्या बातें कर रहे हैं। लोग आपको बहुत भाग्यशाली मानते हैं। हो सकता है लोगों को ऐसा लगता हो कि भाई इन्हें तो बिना कुछ करे ही सब कुछ मिल जाता है, आपको पेरेंटल प्रॉपर्टी हो सके मिल गई हो, या मिल जाएगी बाद में, या आप एक अच्छे घर से ताल्लुक रखते हो, अमीर घर से ताल्लुक रखते हो, तो लोग वो भी देख पा रहे हैं। आपके पेरेंट्स एजुकेटेड हो सकता है उतना पैसा ना हो, लेकिन आप एक एजुकेटेड फैमिली से आते हो, ये भी एक बहुत बड़ी बात है। तो तब भी लोग उस चीज़ को देख पा रहे हैं, आपको भी उसे देखना चाहिए। आपके पास अच्छी खासी शिक्षा हो सकती है, आपके पास किसी चीज़ की दक्षता हो सकती है, तो उसको आपको देखना है, क्योंकि लोग भी वो सब देख पा रहे हैं, तो उसकी तरफ आप भी ध्यान ले जाइए ना थोड़ा सा। और आपका नेक्स्ट हाउस है होप का, और होप में अगेन स्टार है। आप देख रहे हैं स्टार हाथ में भी है और सर पे भी है और पैरों पर भी है। इसको कहते हैं, मतलब चार, मतलब इस तरीके से एक, जैसे आप हिंदू धर्म पढ़ेंगे तो 7 लोग ऊपर माने गए हैं, और इसी तरीके से जैसे मुस्लिम्स आ जाते हैं तो उसमें भी 7 आकाश मान लिए गए हैं, या लोक माने हैं, उनके भी अपने कुछ शब्द हैं, मैं नहीं जानता उतना। तो इसी तरीके से मतलब आपका
जो दुनिया है वो 3 लेवल्स पे जैसे डिवाइड है, 3 एक कॉन्शियसनेस पे आप कह सकते हैं। तो चारों तरफ आपके जो है, ये समझ लीजिए अच्छा ही अच्छा है, बेहतर ही बेहतर है। हर एक आपका जो संसार के जो अलग-अलग आयाम है, उनमें बेहतर आप देख सकते हैं, बेहतर ही है। वर्ल्डली थिंग्स आपकी बेटर वे में जा रही है, स्पिरिचुअल बेटर वे में, और फिर बाद में जो भी आपकी मुक्ति या मोक्ष से रिलेटेड आप सोच रहे हैं, वो भी एक बेटर आउटकम के साथ दिखाई दे रही है। तो होप वाले आपका जो होप है, मतलब जो हमने ओवरऑल रीडिंग देखी कि आपको ये सजेशन मिले और उसके बाद आपको अपनाना है, क्या आउटकम अच्छा आ पाएगा, तो उसमें होप वाला हाउस में यही निकल के आ रहा है कि आप ऐसा करेंगे तो आउटकम के बेटर होने की बहुत ज़्यादा संभावना है। और आउटकम में यही है कि आप परिश्रम और इनर वर्क से जैसे ही बदलेंगे, यानी बाहर निकलेंगे। ये देख रहे हैं, स्टार को स्टार मिलता नहीं है कभी भी। ये कार्ड बहुत अच्छा कार्ड है और मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि ये कार्ड ये बताता है कि आपको कुछ भी बिना वजह के नहीं मिलता। यानी स्टार जो रखे हुए होते हैं, ये आपने खुद ही बनाए हैं, ये आपको कोई मुफ्त में नहीं मिल गए। जिस तरीके से ये इंसान देखिए, हथौड़ा और छेनी लेकर के स्टार बना रहा है, और ये स्टार है, देखो आपने काफी मेहनत की है, अभी भी आप परिश्रम कर रहे हैं, और ये सब कुछ आपका स्वयं अर्जित किया हुआ है। तो आपको खुश रहना है, आपको पीछे पलट के नहीं देखना कि मैंने कुछ किया नहीं किया। आपने बहुत कुछ किया है। जो लोग पैरासाइट टाइप के होते हैं, ये आपकी आलोचना करेंगे, ये आपके साथ रह करके आपको काटने की कोशिश करेंगे, आपको नीचे गिराने की कोशिश करेंगे, इन लोगों से बचना है। और ये डबल करेक्टर वाले लोग होते हैं, दोनों कार्ड आ गए, यानी कि कोई ना कोई हो सकता है कि ऐसा इंसान आपकी लाइफ में अभी भी हो जो डबल करेक्टर, जिसके दोहरे चेहरे हैं। उसको आपसे उसको पहचानना है, बस पहचान लिया, बात हो गई। आप उसको पहचान लीजिए, आप जानते होंगे, आप रीडिंग देखते हुए भी उसको अपने मन में आपके एकदम से आ जाएगा कि ये उसके बारे में बात हो रही है। तो वो आपका दोस्त नहीं है, बेशक वो दोस्त बनने का दिखावा करता हो। ये हंसी वाला एक चेहरा देखिए, और ये दुख वाला। आपके सामने तो वो आपकी सक्सेस में खुश रहेगा, लेकिन अंदर से वो दुखी है। तो ऐसे लोगों को अपनी ऊर्जा को खाने नहीं देना। दूसरा यहाँ पर आपका कार्ड आता है केतु प्लेनेट का। केतु प्लेनेट का कार्ड दो वे में काम करता है। एक तो केतु के पास देखिए दिमाग, सर नहीं होता, ये जो है बिना सर का कार्ड होता है। मतलब केतु को माना जाता है जिनके पास अपना सर नहीं होता, और राहु सर होता है केवल। तो होता क्या है, केतु का कार्ड आना ये बताता है कि आप जो फैसले लेते हैं ना, वो आनंद फानंद में ले जाते हैं, आप सोचते नहीं उस बारे में। आपको कोई भी फैसला लेना है ना, ये आदत बनाइए। अगर आप घर में चाय भी पी रहे हैं, तो उससे पहले आपको 1 मिनट रुकना है, बिना वजह के। बेवकूफी वाली बात है, लेकिन आप 1 मिनट रुकिए कि मैं चाय पीऊं या ना पीऊं। ऐसी खाना खा रहे हैं, उससे पहले रुकिए। कहीं जाना, पहले रुकिए। क्या है, जरूरत ना हो आप तब भी वो करिए, तो आपके हैबिट में आ जाएगा कि आप आनंद फानंद में बिना वजह के कोई फैसला नहीं लेंगे। दूसरा, बाकी पॉजिटिव एस्पेक्ट ये तो है केतु का कि केतु डिटैचमेंट लाइफ में लाता है। यानी कि अगर कोई आपको छोड़ के चला गया जिंदगी में, तो यकीन मानिए आपको उसका खास दुख नहीं होगा, अगर केतु का इफेक्ट है। दूसरा, केतु आपको बहुत ज्यादा डीप स्पिरिचुअल नॉलेजेस देते हैं। लोगों को ये तक लग सकता है कि आप हिमालयन योगी हैं कहीं के, इतना ज्यादा स्पिरिचुअल नॉलेज देते हैं केतु। जिनके कुंडली में हो सकता है आपके भाग्येश में या कहीं पर ऐसे बैठे हो केतु जो आपको नॉलेज दे रहे हो। और माता छिन्नमस्तिका का कार्ड अब मैं लूंगा अगला, क्योंकि माता छिन्नमस्तिका जो है, ये आ गई है, देखो। माता छिन्नमस्तिका का कार्ड और केतु का कार्ड एक साथ आना बहुत अच्छी बात है। और छिन्नमस्तिका देवी की वैसे तो दो बातें मैंने पिछले रीडिंग में बता दी थी, आज मैं एक नई बात बताता हूँ। इसमें देवी का जो शीश है ना, वो कटा हुआ है। और इसमें जो कटा हुआ शीश है ना देवी का, वो ये बताता है कि जब आपका मस्तिष्क जैसे ओवर थिंकिंग है, तो ओवर थिंकिंग से क्या हो रहा है, आपकी पूरी जो बॉडी की कॉस्मिक एनर्जी है, जो भी वाइटल एनर्जी है, उसको वो खा रहा है दिमाग। और बाकी आपके शरीर के हिस्सों को कोई ऊर्जा ही नहीं छोड़ रहा। इसलिए तो जब आप ओवर थिंकिंग करते हैं, तो आप लिथार्जिक महसूस करते हैं, थका थका सा महसूस करते हैं। तो इस वाले अवतार में देवी ने अपने सर को काट दिया था। तो ये इस तरीके का दिखाता है कि अगर कोई ओवर थिंकिंग एस्पेक्ट था ना आपके लाइफ में, कि कोई ऐसी सिचुएशन थी जिसकी वजह से आपकी खोपड़ी रुकी नहीं रही थी, आप ऐसी समस्या में फंस गए थे, कुछ ना कुछ ऐसा आपका लाइफ में हो रहा था, उसके आप बहुत जल्दी बाहर आने वाले हैं। तो आपको शुभकामनाएं। आप जिस भी समस्या से हैं, बहुत जल्दी आप उसके बाहर आ जाएंगे, आप ओवर थिंकिंग के पार निकल जाएंगे। लास्ट कार्ड 4D का है, और जैसे आप ओवर थिंकिंग के बाहर आते हैं, आप 4D में चले जाते हैं ऑटोमेटिकली।
4D के लिए आपके अलग अलग ग्रेड्स हैं हमारे। मैंने पिछली बार भी कॉन्शियसनेस स्केल बताया था। तो कॉन्शियसनेस स्केल में आप 4D के ऊपर ये आ जाते हैं 350 के अराउंड में। एक्सेप्टेंस, रीजन, लव, जॉय, पीस, एनलाइटमेंट, ये सब 4D वाली क्वालिटीज हैं। तो यानी कि आपके जीवन में एक्सेप्टेंस आ जाएगी, आप हर चीज को स्वीकार कर पाएंगे, बेहतर होगा जीवन में, प्रेम आ जाएगा, आनंद आ जाएगा, जॉय, शांति आ जाएगी, जो अभी तक अशांति बनी हुई थी उसके आप बाहर आ जाएंगे। ओवरऑल आपकी जो सेलेटिक क्रॉस आज की है वो उम्मीद से बेहतर रही। बाकी क्योंकि मून साइकिल को हम देख रहे हैं तो आपकी मून साइकिल जरूर ब्रेक होगी, क्योंकि छिन्नमस्तिका देवी का कार्ड है और केतु प्लेनेट का कार्ड भी है। तो आपकी मून साइकिल ब्रेक हो जाएगी। अगर कोई भी आपकी नेगेटिव साइकिल चल रही है वो टूट जाएगी, वो दोबारा से रिपीट नहीं होंगी घटनाएं। उसके लिए आपको परेशान नहीं होना है। आप बेमिसाल हैं, ये बात आप अपने आप से बार बार बोलिए कि मैं बेमिसाल हूँ, क्योंकि कार्ड भी यही बोल रहे हैं। बाकी इससे ज़्यादा बाकी रीडिंग को लंबा करने में कुछ है नहीं। ओवरऑल अगर मेरी बात को आप समझ पा रहे हैं तो उनको हो सके तो कोशिश करें जीवन में लाने की। बाकी किसी और रीडिंग में दोबारा मिलेंगे। अभी तक के लिए धन्यवाद।